बेटी दलितों की ना होकर के अगर किसी श्रमण समाज की होती तो जो मनवादी जो दलाल जो न्यूज एंकर बैठे हुए हैं वो कहते थे भारत की बेटी। आज क्या मनीषा वाल्मीकि भारत की बेटी नहीं है? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत हमेशा से विभिन्न समाजों के बीच में प्रेशर ग्रुप का हिमायती रहा है, इसलिए क्योंकि जनता के बीच से उठा हुआ प्रेशर ग्रुप न सिर्फ विपक्ष के नकारे नेताओं को बल्कि सत्ता पक्ष की गूंगे बहरे नेताओं तक आवाज पहुंचाने के लिए काफ़ी होते हैं। अभी जो आप प्रदर्शन देख रहे थे, ये प्रदर्शन दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर किया जा रहा था, हाथरस की गैंगरेप पीड़िता के इंसाफ के लिए। वही गैंगरेप पीड़िता जिसके साथ 14 सितंबर को ठाकुर बिरादरी के 4 लड़कों ने गैंगरेप किया, आज वो अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज के वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मामला हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र का है। 14 सितंबर को वाल्मीकि समाज की एक लड़की खेत में घास काटने गई थी। कुछ ही दूर पर उसकी माँ भी घास काट रही थी, लेकिन चूंकि उसको कम सुनाई पड़ता था इसलिए उस माँ से चंद कदम दूर ही इन लोगों ने पीड़िता को हवस का शिकार बनाया, उसकी जीभ तक काट दी। डॉक्टरों के अनुसार उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। जीभ इसलिए काटी गई थी ताकि वो इस घटना के बारे में किसी को ना बता सके। 9 दिन तक वो पीड़िता बेहोश रही। 9वें दिन जब उसको होश आया तो उसने अपने साथ घटी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। मनीषा के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। और कोई भी हमें किसी भी चीज से कम न समझे। आज के टाइम में दल बल के साथ में पूरा वाल्मीकि समाज की आवाज है। जिसने भी हमारी बहन बेटियों की तरफ गलत निगाह से देखा है उसकी आंखें हमें निकाल लेंगे हम उनकी। पीड़ित पक्ष के इंसाफ के लिए अगर कोई सामाजिक संगठन जाति की शक्ल में भी सामने आता है तो भी नेशनल जनमत उसको सकारात्मक जातिवाद मानता है, क्योंकि यहां पर जातिवाद किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा है। यहां अगर जाति के संगठन सामने आ रहे हैं तो पीड़ित पक्ष के इंसाफ के लिए, कम से कम उस तरह के जातिवाद से तो ज्यादा बेहतर है जो सिर्फ नेताओं के तलवे चाट करके अपने जाति के नेताओं का महिमा मंडन करने के लिए लगे रहते हैं। हालांकि वक्त का तकाजा यह है कि मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली को देखते हुए संपूर्ण वंचित वर्ग को एक दूसरे के दुख में शरीक होकर के एक दूसरे के आंदोलन में शामिल होना चाहिए। फिर भी जो भी संगठन पीड़ितों के इंसाफ के लिए सामने आते हैं, मैं उनको सकारात्मक प्रेशर ग्रुप मानता हूं। इसके अलावा भी कुछ सकारात्मक प्रेशर ग्रुप होते हैं जो नकारे नेताओं को जगाने के लिए काफी होते हैं। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को तथाकथित भक्तों द्वारा, इसलिए क्योंकि भक्त केवल भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, तमाम सारी पार्टियों के, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो, भक्त सबने तैयार कर रखे हैं। इसलिए तथाकथित भक्तों द्वारा बार बार बताने की कोशिश की जाती है कि चंद्रशेखर आजाद आरएसएस के एजेंट हैं, कोई कहता है कांग्रेस के एजेंट हैं, लेकिन इस तरह के लोगों के तैयार होने से फर्क ये पड़ता है कि आपके नकारे नेताओं को भी जागना पड़ता है। आपको सुनने में अच्छा लगे या न लगे, चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता के बाद ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने इस मामले में ट्वीट किया। 26 सितंबर को दोपहर 1:10 पर चंद्रशेखर आजाद ने ट्विटर पर घोषणा की कि कल यानी कि 27 सितंबर को मैं अलीगढ़ पहुंच करके बहन से मुलाकात करूंगा। इसके बाद इस घटना के 14 दिन बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो जागी और 27 सितंबर को सुबह 7:42 पर उन्होंने इस घटना को लेकर के पहला ट्वीट किया और योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया, क्योंकि 27 सितंबर को उनको पता चल चुका था कि चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं, तो ट्वीट उनसे पहले करना था। अगर ऐसा नहीं है तो क्या वजह है कि बहन जी यानी कि मायावती जी के ट्वीट करने के बाद बहुजन समाज पार्टी के नेता जिलाध्यक्ष पहली बार इस पीड़िता से मिलने के लिए पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद
बसपा के जिलाध्यक्ष रतनदीप सिंह ने 50 लाख मुआवजे की मांग की। हालांकि नेशनल जनमत इस पूरे घटनाक्रम को सकारात्मक नजरिए से देखता है और तथाकथित बौद्धिक वर्ग से भी ये उम्मीद करता है कि आप भी इसको सकारात्मक नजरिए से देखें। नेशनल जनमत ये बता करके किसी की आलोचना करना नहीं चाहता था, बल्कि मैं ये बताना चाहता था कि राजनीति में अगर कंपटीशन बढ़ता है तो पीड़ितों के इंसाफ के लिए ज्यादा लोग खड़े नजर आते हैं। चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता की वजह से, चूंकि चंद्रशेखर आजाद हर जगह मौके पर पहुंचने लगे हैं, वो युवा हैं, उनके लिए पहुंचना आसान होता है, वो लोगों के लिए इस समय बहुत आसानी से रीचेबल हैं, उनके पास घटनाक्रम भी जल्दी पहुंच जाते हैं, तो ऐसे नेताओं तक भी उनके पहुंचने का संदेश पहुंच जाता है जो अमूमन घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हालांकि अभी भी वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने पार्टी के नेताओं को तो कह दिया जाता है कि अपने घटनाक्रम पर पहुंचें। इसलिए मैं इस पूरे घटनाक्रम को सकारात्मक नजरिए से ही देखता हूं। चंद्रशेखर आजाद केवल ड्रामेबाजी और राजनीतिक स्टंट नहीं कर रहे थे। अगर वो ये कर रहे होते तो अलीगढ़ से पहले ही एक टोल प्लाजा पे उनको पकड़ने के लिए जो पुलिस खड़ी थी वो वहीं अपनी गिरफ्तारी दे करके कोरम पूरा कर लेते। लेकिन पहले वो बाइक से आगे निकल गए पुलिस को चकमा देते हुए, कुछ दूर उन्होंने बस से यात्रा की, इसके बाद अस्पताल तक साइकिल लेकर के पहुंचे। पूरा पुलिस प्रशासन सोच रहा था कि हमने चंद्रशेखर आजाद का आना नाकाम कर दिया, लेकिन वो अचानक से अस्पताल पहुंच गए। भीम आर्मी के लोगों के साथ पुलिस प्रशासन की नोकझोंक हुई। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद जिस पीड़िता बहन से मिलने पहुंचे थे उसको देख पाए। फिलहाल गैंगरेप के चारों आरोपी संदीप सिंह, लवकुश सिंह, रामू सिंह, रवि सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। इसलिए अब महत्वपूर्ण मुद्दा बचता है कि इस पीड़िता बहन को बचाया कैसे जा सके। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने तत्काल उनको एम्स रेफर करने की मांग की और अनुरोध किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि सरकारी खजाने से पैसा लगा करके इस पीड़िता की जान बचाई जाए। मैं जागने के कारण या मजबूरी में नहीं जाना चाहता, कारण कुछ भी हो, नेशनल जनमत इस बात का हिमायती है कि पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए, भले ही वो किसी पार्टी द्वारा, किसी नेता द्वारा दिलवाया जाए। मायावती मेरी नज़र में बड़ी नेता हैं, उनके बोलने के, ट्वीट करने के अपने मायने होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि महज राजनीतिक बयानबाजी या राजनीतिक स्टंट तक ये मामला सिमटा न रहे। पीड़िता को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को, मायावती जैसे लोगों को या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के निर्देश पर कुछ कांग्रेसी नेता भी पीड़िता के घर तक और मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे थे। ये लोग अगर मिलकर के प्रयास करेंगे, जिन सामाजिक संगठनों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था, इन तमाम सारे लोगों के सम्मिलित एफर्ट से वेंटिलेटर पर पड़ी पीड़िता की जिंदगी बचा करके अगर उसको इंसाफ के द्वार तक पहुंचा सकते हैं तो यही विपक्ष की राजनीतिक सफलता होगी। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, जिसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी माना जा रहा है। विधायकों की संख्या के हिसाब से भी ऐसा मानना ठीक है। समाजवादी पार्टी के दोनों ट्विटर, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल खंगालने पर इस घटना को लेकर के कोई ट्वीट नहीं किया गया है। अब कृपया करके इसका उत्तर ये मत देने लगिएगा कि मायावती जी भी तो तमाम पिछड़े वर्ग के मामले में ट्वीट नहीं करती हैं, नहीं करती होंगी। लेकिन अगर आप ये जवाब देंगे तो मेरा भी अगला सवाल ये होगा कि आपकी उत्तर प्रदेश में सत्ता को लेकर के लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है या भारतीय जनता पार्टी से है। अगर आपकी लड़ाई सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी से है तो अपनी मानसिकता को बड़ा करना पड़ेगा। आप ये उत्तर मत दीजिए कि कौन किस मामले में ट्वीट करता है, नहीं करता है। आपको ट्वीट भी करना है, खैर आप बाहर निकल करके तो पहुंचते नहीं हैं, तो कम से कम अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को, क्योंकि मैं आज भी मानता हूं कि समाजवादी पार्टी के पास सबसे मजबूत कार्यकर्ता हैं। इतने मजबूत कार्यकर्ता वाली पार्टी का नेता अगर बाहर निकल करके लोगों के बीच में माहौल नहीं बना पा रहा है, अपनी दमदार उपस्थिति का एहसास नहीं करा पा रहा है, तो इससे बड़ी राजनीतिक विफलता और कुछ नहीं हो सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा काशी प्रांत के उपाध्यक्ष डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी और उन्हीं के मित्र डॉक्टर अनिल द्विवेदी के पोस्टर चस्पा कर दिए प्रयागराज भर में। इसको लेकर के सिविल लाइंस थाने में सपा नेता संदीप यादव समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसलिए क्योंकि इन दोनों आरोपियों पर बीए की एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने
मेरे साथ रेप किया है। मामला यह था कि प्रतापगढ़ में उसकी कोई जमीन थी, उसी जमीन को कब विवाद सुलझाने को लेकर के ये दोनों बीजेपी नेता उसके साथ रेप करते रहे। इस मामले को लेकर जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे आए, उन्होंने पोस्टर लगाए, तो बजाय श्याम प्रकाश द्विवेदी की गिरफ्तारी के इन 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब चलते चलते जंतर मंतर पर जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था, उनका इस मामले में क्या कहना है, उनके भी बयान सुन लीजिए। हजारों वर्षों से वाल्मीकि समाज चुप था, लेकिन अब चुप रहने वाला नहीं है। जब इलेक्शन होते तो हमारे घरों पे रोटी खाते, आके डिनर करते, और जब जीत जाते तो कोई हमारी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बेटी दलितों की ना हो। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है